हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या होता है। ठीक है ना। पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फिर सर्कुलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम जब किसी भी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं ना, हम ये कहेंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट्स अबाउट द रिंग about an axis passing through the center of the ring and perpendicular its plane। प्लेन के परपेंडिकुलर में और उसके सेंटर से पास होते हुए जो दो एक्सिस हैं उनके अबाउट हम रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना चाहते हैं। जैसे देखो, ये आप इस फिगर को देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर से तो पास कर रहा है ना एक लाइन, दूसरा एक्सिस जो है वो इधर से यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात पता चली। एक जो सर्कुलर रिंग आपने ली हुई है, एक लाइन जो है वो सेंटर से पास हो रही है जिसको आप रेडियस बोलोगे, वो तो आपको पता ही है, सेंटर से बाउंड्री तक। और दूसरी चीज़ जो है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस। वो कौन सा? वो जेड एक्सिस आपने ले लिया। यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, आप देख लो। यहाँ पे ले लिया जेड एक्सिस और यहाँ पे ये क्या है, ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को एक आप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का निकालना है तो आप ये कहिए, ये हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो उन एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे जिनमें एक एक्सिस जो है वो सेंटर से पास होगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम उन्हीं के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का वो हम निकालेंगे। ठीक है। इसके लिए देखिए, एक काम करो, जो रिंग है उसका मास m की एक रिंग कंसीडर कर लीजिए। जैसे ये रिंग यहाँ पे हमने कंसीडर की हुई है ना, इस रिंग को आप मान लीजिए कि ये रिंग ऐसी है जिसका मास m है और इसका एक रेडियस ले लीजिए जैसा यहाँ पे r लिया हुआ है। ठीक है, r ले लिया। अब जो लेंथ ऑफ रिंग होगी ना, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया हमने, ये पूरी एक रिंग बनी हुई है। ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, रिंग बनी हुई है यानी कि इसकी बाउंड्री को ही सिर्फ मेजर कर रहा हूँ। तो रिंग की बाउंड्री मतलब सर्कल की बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है, पेरीमीटर नहीं बल्कि यहाँ पे तो सर्कमफ्रेंस होता है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। तो वही 2πr यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख लेंगे। ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिंग क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, और वो होती है 2πr। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम मास पर यूनिट एरिया की बात करें, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग की बात करें तो वो क्या होगा। सबसे पहली बात ये बात पता चली आपको कि लेंथ ऑफ रिंग जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग होगी और 2πr होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो ये भी 2πr के इक्वल हो गई। r कैपिटल आएगा क्योंकि हमने रेडियस ही कैपिटल वाला लिया हुआ है। ठीक है ना। अब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग जो है वो क्या होगा, मास m है, m पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग। तो लेंथ ऑफ रिंग क्या है, 2πr, क्योंकि जो रिंग है वो है ही इतनी ना, 2πr यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितनी, तो वही होगी। ठीक है। तो अब देखो, जो रिंग है मान लीजिए कि ये बनी हुई है स्मॉल एलिमेंट्स की, इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ऐसा ही एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करिए जिसकी लेंथ जो है वो dx हो, तब क्या होगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस एलिमेंट का होगा ना अबाउट द एक्सिस, ये जो एक्सिस है कौन सा, ये वाला देखिए, z o z डैश, ये जो एक्सिस है ना, z o z डैश एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एलिमेंट का, किसी एक जो छोटा एलिमेंट आपने कंसिडर किया जिसका जो लेंथ है वो dx आपने ली हुई है, एक सेकेंड, तो ये dx ली हुई है। तो यहाँ पे आप एक ऐसा एक एज्यूम कर लीजिए, ऐसी रिंग जो स्मॉल एलिमेंट्स की बनी हुई है और ऐसा एलिमेंट जो है उसकी लेंथ आपने dx ली है। तो एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा m/2πr, ये तो हमें पता है, लेकिन साथ में dx से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये एक छोटा एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, dx। तो dx से मल्टीप्लाई कर लो तो ये ओवरऑल मास ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट द एक्सिस z o z डैश जो मैंने आपको बताया, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मास मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। ये यहाँ पे है। ठीक है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, लेकिन मास तो हमें पता है ना
मास अभी हमने निकाला, सॉरी मास अभी हमने निकाला, ये मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, m/2πr और साथ में dx, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया m/2πr और साथ में dx मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये तो रेडियस का स्क्वायर है, ये यहाँ पे इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से आर स्क्वायर, एक आर और एक आर यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा m और r और dx, ऊपर m r dx, तो m r और dx बच गया, नीचे तो 2π बचता है और ये 2π लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का z o z डैश के अबाउट, अब ये z o z डैश यही तो है ना जो हमने दिया, z o z डैश, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग, वो उसी रिंग का अबाउट z o z डैश जो एक्सिस है उसके अराउंड। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, dx है तो आप इसको, यहाँ पे dx था ना, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, अब देखिए ये 0 से, रिंग की टोटल लेंथ जो है वो ना 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2πr तक ही जाएगी ना, लेंथ टोटल कितनी है उसकी 2πr है, तो इसलिए 0 से 2πr लिखोगे, ठीक है। आई होगा 0 to 2πr इंटीग्रेशन जो जिसका रेंज है 0 से 2πr, और mr/2π dx, ये तो वही रहा जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो 2π mr/2π आ गया इंटू dx विच इज़ फर्दर इक्वल टू, जो फिर से किसके इक्वल होगी आगे, mr/2π, तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, अंदर सिर्फ ये, यहाँ ध्यान से देखना ज़रा, अंदर बचा, जब ये बाहर निकल गया तो अंदर बाहर जो है ना mr/2π निकला, mr/2π, यहाँ पे r लिख लो, mr/2π, तो इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा, 1 ही बचा होगा, क्योंकि जिसको भी 1 से करोगे वही नंबर आता है, तो ये mr/2π को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 अंदर रह गया, mr/2π जो है बाहर निकाल लिया। अब 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, पता है आपको, 1 की इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन जब निकालते हैं तो x की पावर n की क्या होती है, xn+1/n+1, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है मैं आपको यहाँ पे 1 की निकाल के दिखाता हूँ, 1 dx, अगर dx के रिस्पेक्ट में है तो 1 किसके इक्वल होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो x की पावर 0 तो लिख सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, xn की, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, बात पता चली। मैंने ये कहा कि dx जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते तो x की पावर 0 dx की भी करें, एक ही बात है, क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर dx ही बचेगा, ठीक है। तो 0 + 1 कितना होता है, 1, तो x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 का मतलब है कि x डिवाइडेड बाई 0 + 1 1 होता है, नीचे लिखें ना लिखें वो एक ही बात है, तो आप ये x के इक्वल हो गया। यानी कि अगर आप dx की इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ x ही बचेगी, और यही तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये x था, ठीक है, mr/2π, और ये मॉड में आपका x आ गया, और लिमिट जो है वो 0 to 2πr तक इसका रेंज है, ठीक है, 0 से 2πr बस। अब आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो mr/2π आ गया, mr/2π ये तो सेम का सेम ही लिखा, ठीक है, 2πr क्योंकि अपर लिमिट 2πr थी, 2πr x की जगह माइनस लोअर लिमिट 0 थी तो 0 लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 2πr - 0 2πr ही होता है, लेकिन 2πr तो होता है, बट यहाँ से 2π और 2π तो कट गया, और साथ में r क्या बन गया, mr, और साथ में r क्या बन गया, ये mr का स्क्वायर, तो mr का स्क्वायर ही तो है, ठीक है, ये mr का स्क्वायर है, पता चला mr का स्क्वायर कैसे आया, तो ये रिलेशनशिप था, और ये था हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का क्या होता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क की बात करोगे तो वो हम बात कर रहे होंगे एक ऐसी एक्सिस की जो डिस्क के जो सेंटर है ना उससे पास करेगा, और दूसरा एक्सिस जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, जैसा रिंग के केस में था ऐसा ही सर्कुलर डिस्क के केस में हम कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर करिए एक सर्कुलर डिस्क को जिसका मास m हो, रेडियस r हो, जैसा हमने पहले किया, z o z डैश एक एक्सिस होगा, ठीक है, उसकी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, जहाँ पे हमने कैलकुलेट करना वो z o z डैश ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको ये इसकी डायग्राम ही बता देता हूँ, यहाँ पे ना इसको अच्छे से देखना, ठीक है, z o z डैश जो हमें फाइंड आउट करना है, z o z डैश, ठीक है। तो z o z डैश के अबाउट ही हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का वो कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि जो मास पर यूनिट एरिया है m/πr ही आएगा, ठीक है, m/πr, ये यहाँ पे देख लीजिए आप,
इसको साथ साथ चलिए, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क यही आएगा m/πr। ये डिस्क जो है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये कंसेंट्रिक रिंग से बनी हुई है, जिनके जो रेडियस हैं वो वेरी करते रहते हैं। जिनके रेडियस, एक मिनट में आपको बताएं, जिनके रेडियस जो है वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि रेडियस ओवरऑल जो लास्ट है वो r ही हुआ, तो 0 से r तक ये चेंज हो रहे हैं। ऐसा ही एक रिंग जो है वो कंसिडर करिए जिसका रेडियस x होगा और थिकनेस उसकी आप dx मान लीजिए, ठीक है, किसकी, एक रिंग की। तो जो एरिया रिंग का होगा 2πr इंटू dx होगा, और r यहाँ पे आप x ले लीजिए, x मतलब जो रेडियस है ना, रेडियस यहाँ पे आपने x ले लिया। ये देख लीजिए ये वाली चीज़, ठीक है, ये एक सर्कल ये रहा कंसेंट्रिक सर्कल से ना, एक ये रहा इस तरीके से, ठीक है। तो ये पता चला। अब x जो दूरी है वो x तो ये रही ना, स्मॉल वाला x, यहाँ से यहाँ z डैश z डैश बन गया, नीचे z डैश बन गया है, पता चल रहा है। तो ये इस तरह से हमने किया। तो मास जो रिंग का होगा, एरिया ऑफ रिंग पता चला, एरिया ऑफ रिंग पता चला, एरिया ऑफ रिंग होता है 2πx, इसलिए वो भी x क्यों, x इसलिए क्योंकि हमने रेडियस x ही लिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, मास ऑफ रिंग जो है वो m/πr जो हमने पहले लिया हुआ था। ये देखो यहाँ पे m/πr ये लिया ना, दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़ m/π मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया, और लेकिन अभी हमारे पास जो एरिया निकला रिंग का वो है 2πx, इसीलिए दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, 2πx इंटू dx और साथ में m/πr जो अभी हमने पीछे देखा। तो ये क्या बन गया, ये 2m के साथ जुड़ा तो 2m बन गया। बट यहाँ पे देखो कैंसिल क्या होता है, पाई और आर था, लेकिन आर कहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर तो एक्स है। ये चलो पाई तो कैंसिल होता ही है, ठीक है। बाकी एम और आर, वो तो आर तो नीचे आ गया, हाँ बिल्कुल, ये सारा कुछ ऐसे ही है, लेकिन 2 भी साथ में जुड़ गया, पाई कैंसिल हो गया, तो 2m/r साथ में x dx बचता है। ये x और dx ये बच गया, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। बाकी सेम काट के वही वहाँ पे जो हमारे पास बचा वो था 2m/r और x dx, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होगा, जिसकी विड्थ dx है, और z एक्सिस के z डैश है ना, जो जिस एक्सिस की हम बात करते हैं बार बार, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से z डैश इस एक्सिस तक जो आपका एक्सिस है ना, उसके अबाउट अगर देखो तो रिंग की विड्थ जो dx है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप di ले लीजिए, i लेते अगर x होता, अब dx है स्मॉल है तो di ले लीजिए, वो होगा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, जैसा रिंग के केस में था। और मास 2m/r x dx ये मास रहा, और x स्क्वायर हो गया, x होता है रेडियस और उसका स्क्वायर x स्क्वायर, ये वही वैल्यू ऊपर से देख के ही डाली। यहाँ पे देखो ना, रेडियस का स्क्वायर था तो रेडियस का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 2m/r x इंटू dx चला गया आगे, x स्क्वायर आ गया पीछे, और x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया, x क्यूब और साथ में dx। अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, देखो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का अबाउट z एक्सिस जो है आपके पास z डैश, और वो होगा I इज इक्वल टू सेम वही वैल्यू, ये वाली पूरी की पूरी डाल दो, तो 2m/r x क्यूब dx आ गया। तो 2m/r तो कॉमन है, लेकिन x क्यूब की क्या होती है, x3 + 1 4, x4/4, ये होगा ना, x4/4, ये कहाँ लिखा है, x4/4, यहाँ पे 4 आता है ना, x4/4, ठीक है, x3 नहीं है, या x4/4 आएगा, और 0 से r तक जाएंगे हम, 0 से r तक, बिल्कुल ये तो हमारी लिमिट ही है 0 से r तक, और i निकल जाएगा क्योंकि di निकाला था ना, तो i निकालने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 0 से r, विच इज़ इक्वल टू 2m, ये 2m आया अपान r, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, और साथ में ये x की जगह r/4, और r/4 नहीं बल्कि हम तो r की पावर 4/4 लिखेंगे। एक मिनट रुको, r की पावर 4/r, ऐसा 4 क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हो ना तो साथ में x क्यूब है, और x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू dx अगर करोगे तो x4/4, तो x की पावर 4 यानी कि r की पावर 4/4 आ गया। तो ये बना आपके पास mr/2, नहीं mr/2 नहीं बचेगा, m ये बनेगा आपके पास m, और r एक, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि r 4/4 है, तो r और वो r कट गया नीचे से, मतलब एक r कटा, लेकिन r 3 तो बचते हैं, तो ये आएगा mr3/2 क्यों, 4 था 2 क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना, सिर्फ यहाँ पर 4 था और एक कटा, तो r3 बन गया ये mr
3 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास 2 ही बचा। तो ये आपके पास ओवरऑल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का अबाउट जेड एक्सिस के अलोंग ये निकल गया। तो ठीक है, ये पता चला। आज हमने ये जाना कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो रिंग का, ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट, कौन सा एक्सिस, एक एक्सिस जो उस सेंटर से पास हो रहा है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, चाहे आप सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालते हो वो भी कहाँ से, दोनों एक्सिस के, कौन से एक्सिस, एक सेंटर से पास होने वाला, दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाला। तो तब क्या होता है ये सब हमने आज डिस्कस किया। अब आगे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी थिन यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास, उसका वो क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है और सॉलिड सफ़ेयर का क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उसी के साथ साथ जब बाइनरी स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, तो तब उसके बाद हमारा ये सब कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये मुझे लगता है ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल ना तो परसों ज़रूर, मतलब 2 दिन में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, बाय।